वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत पेपर 7 के भाग 3 में निःशक्तजन से जो संबंधित मुद्दे हैं उससे जो संबंधित जो राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। याद रखिएगा, यह जो है पेपर 5 के अंतर्गत भी जो है ये सामाजिक मुद्दों में जो है यह टॉपिक यूज़ किया जा सकता है तथा निबंध संबंधी मुद्दों में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। आप ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंतर्गत जो पहली योजना है निःशक्तजनों से जो जुड़ी योजनाओं के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना। यह योजना फरवरी 2009 से जो है प्रभावशील है, 2009 से लागू है। इस योजना में जो है गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ग के आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को 500 रुपए प्रति माह जो है पेंशन दिया जाता है। उक्त जो पेंशन राशि है उसमें जो है 200 रुपए जो है राज्यांश भी शामिल है। तो क्या क्या इसके अंतर्गत आपको याद रखना है, फरवरी 2009 से लागू है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जिनकी आयु जो है 18 से 79 वर्ष के बीच में है, अगर वो विकलांग है तो उन्हें 500 रुपए की जो है पेंशन सहायता दी जाती है। आगे देखते हैं, स्वैच्छिक संस्थाओं को जो है राज्य अनुदान जो है दिया जाता है। निःशक्तजन व्यक्ति का अधिकार 2016 के अनुसार प्रदेश के जो निःशक्तजन हैं उनके जो है शिक्षण तथा प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को जो है मान्यता प्रदान कर उनके आवेदन करने पर पात्रता तथा नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। एनजीओ को जो है इसके अंतर्गत जो है अनुदान देने का जो है प्रावधान है। अस्थिबद्ध हितों हेतु जो है रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर तथा जसपुर में जो है विशेष विद्यालय तथा अन्य जिलों में जो जिले लिखे हुए हैं उनमें जो है विशेष विद्यालय जो है स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित है। लगभग बहुत सारे जो जिले शामिल हैं। श्रवण बाधितों के लिए जो है रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरबा तथा रायगढ़ में जो है विशेष विद्यालय जो है स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित है। निःशक्त जनों के लिए जो है छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा महाविद्यालयीन अध्ययनरत निःशक्त जनों विद्यार्थियों को पात्रता तथा कक्षानुसार 150 से जो है 190 प्रति माह की जो है छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। दृष्टिबाधित छात्रों को जो है 100 रुपए प्रति माह वाचक भत्ता भी प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं कि कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना। इसके अंतर्गत जो है जो बाधित तो होते हैं, निःशक्त जन होते हैं, उनके लिए जो है ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र इत्यादि की जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत जो आय सीमा जिसका जो है 5,000 मासिक तक निःशुल्क तथा 5,001 से 8,000 रुपये मासिक तक 50% छूट के साथ संसाधन सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जाती है। अधिकतम जो राशि हो सकती है 6,900 रुपये राशि तक के उपकरण जो है प्रदान किए जाते हैं। अगला देखते हैं सामर्थ्य विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के जो निःशक्त जन हितग्राहियों को जो है उपलब्ध टिकाऊ तथा वैज्ञानिक रूप से तैयार आधुनिक तथा मानकीकृत सहायक यंत्र तथा उपकरण प्रदान करने की दृष्टि से सामर्थ्य विकास योजना जो है प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत जो है कृत्रिम अंग तथा उपकरण जो है प्रदान किए जाते हैं। इस योजना में जो अधिकतम जो सहायता राशि दी जा सकती है या फिर उतने तक के उपकरण यंत्र प्रदान किए जा सकते हैं, उसकी राशि का अमाउंट है 6,900 रुपये। आप हाईलाइटेड यान को लाइंस जो है उनको जो है आप याद रखें। निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। निःशक्त जन व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से जो 45 वर्ष की जो निःशक्त जन महिला है तथा 21 से 45 वर्ष के निःशक्त जन पुरुष है जो कि जो है आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आते हैं को जो है विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति को निःशक्त जन होने पर 50,000 रुपये तथा दोनों अगर वर और वधू दोनों निःशक्त जन है तो 1 लाख रुपए की जो है सहायता प्रदान की जाती है। एक अगर पुरुष या फिर स्त्री में से अगर एक निःशक्त जन है तो 50,000 रुपए की, अगर दोनों जो है वर वधू निःशक्त जन है तो 1 लाख रुपए तक की जो है सहायता इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। आगे देखते हैं निःशक्त जन
व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं। विभाग द्वारा निःशक्त जन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित है। उनके रहवास की जो है व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है, जिसमें निःशक्त जन बच्चों को जो है निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में जो है ऐसी 19 शासकीय संस्थाएं जो है संचालित है तथा एक दिव्यांग महाविद्यालय संचालित है। निःशक्त जनों के लिए जो है क्षितिर अपार संभावनाएं के अंतर्गत एकीकृत योजना। प्रदेश में निःशक्त जन व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो है क्षितिर अपार संभावनाओं के नाम से 3 एकीकृत योजनाएं प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत जो पहला योजना है निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना। निःशक्त जन व्यक्ति के अधिकार 2016 के तहत 18 वर्ष की आयु में निःशक्त जन बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। सामान्य जो है आर्थिक अभाव तथा निःशक्तता के कारण जो मेधावी बच्चे होते हैं उनको जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने से जो है वंचित हो जाते हैं। उन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त जन विद्यार्थियों एवं तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित निःशक्त जन छात्रों को जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि वो जो है शिक्षा के और उचित अवसर ढूंढ सके तथा उनको उचित मार्गदर्शन मिल सके। तो जिले में अगर 10वीं जो माध्यमिक परीक्षा अगर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त जन जो छात्र हैं उनको जो है 2000 रुपये, उसी तरह से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में जो ऐसे 12वीं कक्षा में जो है निःशक्त जन छात्र तथा छात्रा को जो है 5000 रुपये एक मुश्त जो है प्रदान किया जाता है। उसी तरह से ITI, पॉलिटेक्निक, स्नातक तथा स्नातकोत्तर, कला, वाणिज्य तथा विज्ञान स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को जो है 6000 रुपये जो है प्रतिवर्ष जो है प्रोत्साहन राशि। उसी तरह से तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जो है 12000 रुपये की जो है प्रतिवर्ष जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आगे देखते हैं इसमें निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा में भी अगर उनके द्वारा प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा तथा फाइनल चयन होने पर जो है बहुत तरह के जो आर्थिक सहायता देने का जो प्रावधान किया गया है। अगर प्रारंभिक परीक्षा अगर वह CGPSC की या फिर UPSC की जो पास कर लेता है तो 20,000 रुपये तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर जो है 30,000 रुपये, संघ या फिर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो है चयन होने पर 50,000 रुपये एक मुश्त जो है प्रदान किया जाता है। निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए जो है छात्र गृह योजना, तो इसके अंतर्गत भी जो किराए के भवन में निःशुल्क जो है आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। यह जो है राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। आगे देखते हैं घरौंदा। इसका जो मेन उद्देश्य था, घरौंदा जैसे छोटे जो कीड़े होते हैं उनके जो रहने के जो घर हैं उनको जो है घरौंदा, या फिर पक्षी होते हैं उनके जो है रहवास को जो है घरौंदा बोला जाता है। तो ये घरौंदा योजना का जो मेन उद्देश्य है उसी तरह से निःशक्त जन व्यक्तियों को जो है जीवन भर के लिए संस्थागत आश्रय सुनिश्चित करना, देख रेख में जो है मानक सेवाएं जो है प्रदान करना इस योजना का जो है मेन मकसद है। आगे अन्य उद्देश्यों की बात की जाए तो NGOs के माध्यम से जो है अधोसंरचना की स्थापना करना तथा संस्था में जो है अंतःवासी को जो ऐसे सहायता जो है प्रदान करना उनके जो है कि वो जो है स्वावलंबन पूर्ण जो है जीवन व्यतीत कर सकें। शैक्षणिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की जो है व्यापक रूप से जो है सुविधाएं मुहैया कराना, उनके जो है जागरूकता सृजन कार्यक्रम के लोग को जो है प्रोत्साहित करना, प्रारंभिक जो है पहचान करना तथा उनके सशक्तिकरण के लिए जो है बहुत सारे प्रयास करना। जो भी हाईलाइटेड लाइन है उनको जब याद रखें आप आसानी से, अगर हाईलाइटेड लाइन याद है तो आप लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसके जो पात्र कौन होंगे। हितग्राहियों को जो है 1900 निःशक्त जन व्यक्ति को जो है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अनुसार कोई निःशक्त जन होना चाहिए। निःशक्त जन व्यक्तियों को जो है 18 वर्ष जो है अधिक आयु होना चाहिए तथा निःशक्त जन व्यक्ति को जो है BPL गरीबी रेखा से नीचे की सूची में जो है नाम होना जो है आवश्यक है। घरौंदा के केंद्र में जो है एक बैच में जो है न्यूनतम 20 तथा अधिकतम जो है 25 निःशक्त जन व्यक्ति हो सकते हैं। तो अगर आता है कि घरौंदा केंद्र क्या है या फिर घरौंदा से संबंधित कोई योजना है तो इसे आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय निःशक्त जन पुनर्वास कार्यक्रम। योजना का जो मेन उद्देश्य है निःशक्त जन व्यक्तियों की जो है शीघ्र पहचान करना, कृत्रिम अंग या फिर सहायक उपकरण उनको जो है प्रदान करना, निःशक्त जनों की जो है शिक्षा से जो संबंधित जो है बहुत सारे जो है कदम उठाना,
समुदायों में जो है निःशक्त जनों की जो है भागीदारी सुनिश्चित करना, सामर्थ्य प्रदर्शन हेतु जो है कार्यक्रम आयोजित करना, निःशक्त जनों के वो जो है पुनर्वास हेतु जो है विभिन्न व्यवस्थाएं करना, विभिन्न स्तरों पर जो है विभिन्न विभागों में जो है समन्वय स्थापित करना, तथा आम जन में यह भी भावना लाना कि जो निःशक्त जन व्यक्तियों के प्रति हम जो है संवेदन रहें। जैसे जो वृद्ध है या फिर निःशक्त जन व्यक्ति है, अगर लाइन में खड़ा है तो उनको जो है पहले ऐसी सुविधाएं जो है देना, अगर लाइन में खड़े हैं तो। आगे देख लेते हैं इसका जो राष्ट्रीय निःशक्त जन पुनर्वास कार्यक्रम है, उसमें जो है हितग्राहियों की जो है क्या पात्रता होनी चाहिए। 40% या फिर उससे अधिक निःशक्त जन वाले व्यक्ति को जो है यह पात्रता होगी। मिलने वाले जो लाभ हैं, निःशक्त जन व्यक्तियों को जो है ग्रामीण स्तर पर विकलांग मितान के सहयोग से जो है शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से जो है लाभान्वित करना। चयन प्रक्रिया, प्रमाणित निःशक्त जन व्यक्तियों को जो है विभिन्न इसके लिए जो चयन प्रक्रिया क्या है, प्रमाणित जो निःशक्त जन व्यक्ति को जो है विभिन्न विभागों की योजनाओं से जो है लाभान्वित करने हेतु विकलांग मितान या फिर बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है कार्यवाही की जाती है। तो विकलांग मितान का जो है चयन निःशक्त जन व्यक्तियों को जो है जो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं, उनका जो है चयन जो है इनके माध्यम से किया जाता है, विकलांग मितान के माध्यम से। आगे अगर सामाजिक सेवाओं के बारे में जो है बात की जाए तो सबसे पहली जो योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राज्य शासन द्वारा जो है संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जो प्रदेश का मूल निवासी है उनको जो है 350 रुपये प्रति माह जो है पेंशन जो है प्रदान किया जाता है। इनमें जो है गरीबी रेखा से जो है नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। 6 से अगर 17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त जन बच्चे हैं जो किसी एक श्रेणी का हो, या फिर 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे निःशक्त बच्चे हैं जो अध्ययनरत नहीं है, उन्हें जो है पात्रता नहीं होगी। अगर वो शिक्षा में जो है अभी नहीं है तो उन्हें पात्रता नहीं होगी। या फिर 18 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के निःशक्त जन व्यक्ति या फिर बौने व्यक्ति। तो आप मेनली जो है याद रखें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो है पेंशन प्रदान किया जाता है 350 रुपये प्रति माह। सुखा सहारा योजना, तो इसके अंतर्गत योजना का उद्देश्य जो मेन है, विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं को जो है आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु जो है सहयोग प्रदान करना, जिसके तहत जो है राज्य में गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनमें जो है 18 से 39 वर्ष के आयु वर्ग की जो विधवा या फिर 18 वर्ष या अधिक आयु वर्ग की परित्यक्त महिलाएं, उनको जो है 350 रुपये प्रति माह का जो है पेंशन का जो है भुगतान किया जाता है। दोनों योजना आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री पेंशन योजना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें। योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 से जो है प्रारंभ हुई है। योजना का जो उद्देश्य है मेन जो है सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना ACCC का जो डेटा होता है 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जो सूचीबद्ध जो वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर विधवा या फिर परित्यक्त महिलाएं हैं उनमें जो है आर्थिक सहायता जो प्रदान करने की यही योजना है, ताकि वह जो है जीवन यापन जो है काफ़ी अच्छे से व्यतीत कर सके, जिसके तहत जो है 350 रुपये जो है प्रति माह का जो पेंशन का भुगतान जो है किया जाता है। 60 इसके अंतर्गत जो पात्र व्यक्ति हैं उसके अंतर्गत जो है 60 वर्ष या फिर अधिक आयु वर्ग के वृद्ध, 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु वर्ग की जो विधवा महिला है, और मेन जो है छत्तीसगढ़ का जो है मूल निवासी होना जो है अनिवार्य है। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दोनों योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें, 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। राज्य में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है 1 अक्टूबर 1995 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं जिनकी जो आयु वर्ग है 60 से 79 वर्ग के आयु वर्ग जो वृद्धजन है उनको जो है 350 रुपये दिया जाता है प्रति माह, तथा 80 वर्ष या फिर उससे अधिक के जो वृद्धजन है उनको जो है 650 रुपये प्रति माह की जो पेंशन राशि का जो है भुगतान किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में जो है 150 रुपये जो है राज्यांश शामिल है। तो मेन याद रखना है 1 अक्टूबर 1995 को संचालित था, तथा 60 से 79 आयु वर्ग के जो वृद्धजन हैं उनको जो है 350 रुपये, तथा 80 आयु वर्ग के जो हैं या फिर उनसे अधिक आयु वर्ग के हैं उनको जो है 650 रुपये प्रति माह जो है दिया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, यह जो है फरवरी
2009 से जो है संचालित है। गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनमें जो है 40 से 79 वर्ग के जो आयु वर्ग हैं उन विधवाओं को जो है 350 रुपये जो है प्रति माह जो है पेंशन का जो है भुगतान किया जाता है तथा उक्त पेंशन राशि में जो 50 रुपये राज्यांश भी सम्मिलित है। तो मेनली जो हाईलाइटेड लाइन है उन्हें आप याद रखें, आसानी से आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत जो है क्या किया जाता है, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के अगर मुखिया स्त्री हो या फिर पुरुष हो जिनकी आमदनी से पूरे परिवार का जो है अधिकांश खर्चा चलता है, जिसकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो, ये क्राइटेरिया आप याद रखें, 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से जो है कम हो, उनकी अगर प्राकृतिक कारणों से या फिर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ऐसे जो परिवार के जो वारिस मुखिया होंगे उनको जो है 20,000 रुपए की जो है एक मुश्त जो है सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा जो है 100% राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस वीडियो में जो है हमने जो है सामाजिक कल्याण की जो है योजनाओं को देखा, निःशक्त जनों से संबंधित योजनाओं को देखा। हमने जो है इसके लिए जो है बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक सोर्स हैं, उनका जो है यूज़ किया है। आप इनको जो है अच्छे से जो है पढ़ें, यह जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तक निःशक्त जन से जो है मुद्दों को जो है बड़े प्रश्नों में नहीं पूछा गया है, तो पेपर 7 के अंतर्गत पार्ट 3 में जो है ये पूछा जा सकता है 175 शब्द में जो है 15 मार्क्स के लिए, क्योंकि पिछले वर्ष जो है कुपोषण संबंधी योजनाओं को पूछा था, तो ज़्यादा चांस है निःशक्त जनों से संबंधित योजनाओं को पूछने का। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आने वाले वीडियो को जो है आप जरूर देखें। यह जो है महिला सशक्तिकरण से संबंधित जुड़े योजनाएं हैं तथा ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं तथा राज्य सरकार की अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं या फिर नवीनतम योजनाएं हैं, इन योजनाओं को जो है आप जरूर देखें। इनका जो है कई जगह जो है पेपर में आप पेपर 5 में यूज़ कर सकते हैं, पेपर 7 में तथा ऐसे वाले पार्ट में भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से जो है जरूर जुड़े, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया गया है। Thank you for watching this video. Have a great day. जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।